दोस्तों आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं एनाकोंडा 1997। तो कहानी की शुरुआत में बोट पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो काफी घबराया हुआ है और ये एक पोचर है। पोचर उन्हें कहा जाता है जो गैर कानूनी तरीकों से जानवरों का शिकार करते हैं और इस पोचर की ओर एक अनजान चीज बढ़ रही होती है और इससे डरकर वो बोट के ऊपर चढ़ जाता है और इससे पहले कि वो अनजान चीज इस पर हमला करता ये खुद को गोली मार देता है। वहीं दूसरी तरफ बोट पर 60 लोग दिखाए जाते हैं जो लगातार अमेज़न के जंगलों की तरफ बढ़ रहे होते हैं और ये लोग यहाँ पे रहने वाले आदिवासियों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं और इन आदिवासियों को कहा जाता है श्री समत। अब ये लोग लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तब बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है और तभी ये देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी इनसे मदद के लिए आवाज लगा रहा है और वो कहता है कि मेरी बोट झाड़ियों में फंस गई है। ये लोग उस आदमी को अपनी बोट पर ले आते हैं। ये आदमी का नाम पॉल होता है। ये पॉल को बताते हैं कि हम जंगल के अंदर जा रहे हैं, तुम्हें किसी और का इंतजार करना चाहिए। पॉल कहता है कि अंदर मैं कुछ गांव वालों को जानता हूँ और उन्हें यहाँ पर बुलाकर अपनी बोट को रिपेयर करवा लूंगा। फिर बारिश खत्म होने के बाद पॉल इन्हें बताता है कि वो पहले चर्च में फादरी था पर अब वो इन घने जंगलों में चिड़ियाघर के लिए और दूसरों लोगों के लिए जंगली जानवरों को पकड़ता है। यहाँ पर प्रोफेसर स्टीवन जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो पॉल को बताते हैं कि हम यहाँ पे रहने वाले आदिवासी जिसे श्री समस कहा जाता है उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आए हैं। लेकिन पॉल कहता है कि मैं उन आदिवासियों से मिल चुका हूँ, उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है और मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। और इसी सफर में आगे बढ़ते हुए इन्हें एक एनाकोंडा की मूर्ति दिखती है जो कि एक आदमी को निगल रहा होता है और पॉल उन्हें बताता है कि श्री समा आदिवासी एनाकोंडा को अपना भगवान मानते हैं। उनका मानना है कि एनाकोंडा उनकी रक्षा करता है और कहा जाता है कि श्री समा आदिवासियों तक पहुंचने के लिए एक झील को पार करना पड़ता है जो पूरी तरह से सांपों से भरी हुई है और वो ये भी बताता है कि श्री समा आदिवासी पहले यहाँ पर थे लेकिन बाढ़ की वजह से वो लोग इस जगह को छोड़कर चले गए। पॉल उन्हें बताता है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए पर प्रोफेसर स्टीवन उनकी बात नहीं मानते और वो कहते हैं कि हमें एक ऊंचे इलाके की तरफ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर पानी भरा हुआ है और आदिवासी अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे इलाकों के ऊपर गए होंगे। और इस बात से पॉल को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं अगले पड़ाव के ऊपर उतर जाऊंगा। फिर रात को इनकी बोट एक जगह पर रुकी हुई होती है तो इन्हीं में से एक कपल जिनका नाम गैरी और डेनिस है वो जंगल में जंगल की आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए निकल पड़ते हैं और तभी वो देखते हैं कि उनकी तरफ कुछ आ रहा है और तभी वो भागना शुरू कर देते हैं और कुछ ही दूर पर पॉल उनके सामने खड़ा होता है जो उनकी तरफ गोली चलाता है और गोली की आवाज सुनकर बोट में सब लोग डर जाते हैं और वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि पॉल के हाथ में एक जंगली सुअर है जिसे उसने गोली से मारा होता है। उसके साथ गैरी और डेनिस भी होते हैं और पॉल जो पिछले पड़ाव पर उतर गया था अब वो फिर से एक बार इन्हीं की बोट पर आ चुका है। फिर अगली सुबह नदी से होते हुए ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इनके सामने बहुत सारे सूखे हुए पेड़ आते हैं जिस वजह से इनकी बोट की रस्सी नीचे कहीं पे फंस जाती है। प्रोफेसर स्टीवन रस्सी को छुड़ाने के लिए नीचे नदी में जाते हैं और जब वो रस्सी को छुड़ा रहे होते हैं तो उनके ऑक्सीजन रेगुलेटर के अंदर से एक कीड़ा उनके गले में चला जाता है जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। स्टीवन को किसी तरह से बोट के ऊपर लाते हैं और वो लोग देखते हैं कि उनके मुंह के अंदर एक कीड़ा है। वो कीड़ा तो निकाल लेते हैं लेकिन सूजन की वजह से वो अभी तक सांस नहीं ले पा रहे थे इसीलिए पॉल उनके गले में चीरा लगाकर एक पाइप डाल देता है जिससे उसकी सांस वापस आ जाती है। लेकिन अब इन्हें स्टीवन को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा और इसीलिए वो लोग वापस जाना चाहते हैं। पॉल उन्हें कहता है कि हमें उसी रास्ते से वापस जाना चाहिए जिस रास्ते से मैंने तुम्हें कल जाने के लिए कहा था क्योंकि वो एक शॉर्टकट रास्ता है। और अब ना चाहते हुए भी इन सबको पॉल की बात माननी पड़ती है और जब ये सब उन रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि वो रास्ता लकड़ियों से आगे पूरी तरह से बंद है। पॉल के पास डायनामाइट भी होता है और वो कहता है कि हमें उस रास्ते को उड़ाना होगा पर दूसरे लोग ऐसा नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि रास्ता बंद किया है तो किसी वजह से किया होगा। फिर पॉल कहता है कि हम दूसरे रास्ते से वापस गए तो हमें 2 दिन और ज्यादा लगेंगे और इसीलिए सबको पॉल की बात एक बार फिर से माननी पड़ती है और वो उन लकड़ी के बांध को डायनामाइट से उड़ा देते हैं और जैसे ही ब्लास्ट होता है तो चारों तरफ सांप बिखर जाते हैं और साथ ही इनकी बोट में जो पेट्रोल के टैंक होते हैं वो भी बोट से नीचे गिर जाते हैं। अब ये लोग बोट से सांप को हटाकर आगे बढ़ते हैं और कुछ देर आगे जाने के बाद उन्हें एक खराब बोट मिलती है और पॉल कहता है कि हम उस बोट से पेट्रोल ला सकते हैं और पॉल के साथ डैनी और मैटियो
जो कि बोट का ड्राइवर है, वो दोनों भी जाते हैं। और जब पॉल बोट के अंदर जाता है तो यहाँ पर एक अखबार की कटिंग होती है, जिनमें पॉल के साथ 2 और लोग भी होते हैं जिसने एनाकोंडा पकड़ा होता है। और इन तीनों में एक वो होता है जो इन कहानी की शुरुआत में था, जिसने किसी क्लीचर के डर से अपने आप को मार लिया था। और पॉल के साथ जो तीसरा होता है वो और कोई नहीं बल्कि बोट का ड्राइवर मैटियो होता है। यानी कि मैटियो पॉल से पहले से मिला हुआ था और वो पॉल को पहले से जानता था। और ये सब को जानबूझकर यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉक्स भी होता है जिसमें बहुत सारे खतरनाक हथियार भी होते हैं। और पॉल उस बॉक्स को लेकर डैनी के साथ निकल जाता है, लेकिन मैटियो पीछे रह जाता है। और तभी उस पर एनाकोंडा हमला करता है, जो मैटियो की हड्डियों को पूरी तरह से तोड़ देता है। मैटियो की मौत हो जाती है, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। और मैटियो के वापस ना आने की वजह से डैनी उन्हें ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उन्हें मैटियो की टॉर्च के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। और जब वो वापस अपनी बोट में आता है तो पॉल सबको एक बहुत बड़े सांप की कैचली दिखाता है और सबको कहता है कि इसी तरह के किसी सांप ने मैटियो को खा लिया होगा। यहाँ पर इस तरह के बहुत बड़े बड़े सांप है। वो अपने चेहरे पर एक जख्म भी दिखाता है और वो बताता है कि इसी तरह के किसी सांप ने मेरे ऊपर हमला किया था। ये सांप इंसानों को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। सबसे पहले ये उन्हें जकड़ लेते हैं और इनके बाद इंसान की हड्डियों को पूरी तरह से तोड़ देते हैं, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब ये पूरे प्रोजेक्ट की जो हेड होती है, जिसका नाम डैरी है, जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई है, वो कहती है कि हम यहाँ पर पूरी रात इंतजार करेंगे और कल सुबह तक अगर मैटियो नहीं आया तो हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। फिर रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो पॉल गैरी से कहता है कि अगर हम उस एनाकोंडा को पकड़ ले तो हमें $1 मिलियन मिलेंगे, पर ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता। फिर अगले सुबह दिखाया जाता है कि मैटियो के ना आने पर ये यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और तभी पॉल एक बंदर का शिकार करता है और सबसे कहता है कि ये एनाकोंडा के लिए चारा है। ये देखकर टैरी को गुस्सा आता है। वो कहती है कि मेरी बोट पर ये सब कुछ नहीं चलेगा, लेकिन गैरी भी पैसों की लालच में पॉल से मिल चुका होता है। वो कहता है कि हमारा एक साथी जख्मी है और जिस काम के लिए, जिस डॉक्यूमेंट्री के लिए हम यहाँ पर आए थे, अब वो हम नहीं बना सकते। और क्यों ना हम पॉल को एनाकोंडा पकड़ने में मदद करें, ताकि जब वो एनाकोंडा को पकड़े तो हम उसे रिकॉर्ड कर ले और इसके बदले वो हमको यहाँ से बाहर भी निकाल देगा, क्योंकि ये सब के सब अब अमेज़न के जंगल में बीच में फंस चुके हैं और पॉल के अलावा यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता किसी को भी नहीं पता होता। और ये बंदर को चारा बनाकर पानी में डाल देते हैं और रात को एनाकोंडा इनके कांटे में फंस जाता है और एनाकोंडा बहुत ही जल्दी अपने आप को छुड़ा लेता है। और अब एनाकोंडा पूरी तरह से गुस्से में है और इसीलिए वो उनकी बोट पर आ जाता है। और जब वो डैरी पर हमला करने वाला होता है तभी पॉल एनाकोंडा को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, लेकिन फिर भी एनाकोंडा बेहोश नहीं होता और बोट में चारों तरफ भगदड़ होती है। तभी डेनिस पानी में गिर जाती है और उसका बॉयफ्रेंड गैरी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। डेनिस तो वापस बोट में आ जाती है, लेकिन जब गैरी वापस बोट पर आने ही वाला होता है तभी एनाकोंडा उसे अपनी जकड़ में पूरी तरह से पकड़ लेता है। डैरी के पास गन होती है और वो गोली चलाने वाली होती है, तभी पॉल उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे ये जिंदा चाहिए और उसके बाद दिखाया जाता है कि एनाकोंडा गैरी को लपेटकर पानी में चला जाता है, यानी कि अब गैरी की मृत्यु हो चुकी है। फिर पॉल भी उन्हें अपना असली रूप दिखाता है। वो इसे गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि अब इस बोट में वही होगा जो मैं चाहूंगा। और जब वो ऊपर होता है तो उसके पास डैरी जाती है। वो उसे अपनी बातों में अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करती है और जब वो उसकी बातों में आ जाता है तब पीछे से हमला किया जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो पॉल को बांध देते हैं। फिर अगली सुबह गैरी को वो न्यूज़पेपर की कटिंग मिल जाती है जिसमें पॉल के साथ मैटियो भी होता है, जहाँ पर उन्होंने एनाकोंडा पकड़ा है। वो कहते हैं कि तुम पहले से मैटियो को जानते थे और जिस रास्ते से तुम हमें ले जा रहे हो ये कोई हॉस्पिटल का रास्ता नहीं है। लेकिन पॉल कहता है कि अगर तुम सबको जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी मदद लेनी पड़ेगी। और जब इनकी बोट आगे जाती है तो एक मिट्टी में फंस जाती है और अब इन्हें मिट्टी से निकलने के लिए पैरों के साथ रस्सी को बांधना होगा ताकि ये उससे फंसी हुई बोट को खींचकर बाहर निकाल सके। सब के सब पानी में चले जाते हैं, लेकिन बोट के ऊपर डेनिस होती है। डेनी चाकू लेकर पॉल के पास जाती है ताकि वो पॉल को मारकर अपने बॉयफ्रेंड का बदला ले सके, पर इससे पहले कि वो उसे चाकू से मारती, पॉल उसे अपने पैरों में फंसाकर उसे मार देता है और उसके बॉडी को भी पानी में फेंक देता है। अब पॉल के पास चाकू है जिससे वो अपनी रस्सी काटना शुरू करता है। वहीं पानी में दिखाया जाता है कि डेनी को पता चल जाता है कि एनाकोंडा उनकी तरफ ही आ रहा है और ये सब के सब बोट की तरफ भागते हैं। डेनी और टेरी तो बोट में आ जाते हैं, लेकिन उनका तीसरा साथी वहीं पर फंस जाता है
जो एनाकोंडा से अपनी जान बचाने के लिए चट्टानों पर चढ़ रहा होता है। वहीं बोट पर दिखाया जाता है कि पॉल अपने आप को खोल लेता है और उसके बाद वो डैनी पर हमला कर देता है। डैनी और टेरी पॉल का सामना करते हैं और वहीं उनका वो साथी जो चट्टानों के ऊपर चढ़ा होता है, एनाकोंडा उनके सामने आ जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए चट्टान से कूदता है। पर इससे पहले कि वो पानी तक पहुंचता, एनाकोंडा उसे हवा में ही पकड़ लेता है और उसे अपने फंदे में लपेटकर उसे भी मार देता है। पर एनाकोंडा जिस पेड़ पर लटका होता है वो पेड़ भी अब नीचे उनकी बोट पर गिर जाता है, जिस वजह से एक बार फिर डैनी और टेरी पानी में कूद जाते हैं। टेरी तो पानी के ऊपर आ जाती है, लेकिन अभी भी डैनी पानी के अंदर होता है। पर इससे पहले कि वो बोट के ऊपर आता, एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है। पर तभी टेरी गन से उस पर कई फायर करती है, जिससे एनाकोंडा मर जाता है। पर अब वो डैनी को ऊपर खींचने ही वाली होती है तो पीछे से पॉल आकर उसे गिरा देता है। पॉल उसकी गन छीनकर कहता है कि तुमने मेरे $1 मिलियन वाले सांप को मार दिया। पर अब वो उसी गन से डैनी को मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से प्रोफेसर स्टीवन, जिनके गले में कीड़ा चला गया था, वो पॉल को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। डैनी उसकी एल्बो से पॉल को हिट करता है, जिससे पॉल पानी में गिर जाता है। पर वो देखता है कि इंजेक्शन पॉल की बॉडी से निकल गया होता है। पर अब ये अपनी बोट निकालकर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक टूटी फूटी बिल्डिंग दिखती है और इन्हें पेट्रोल की जरूरत होती है, इसलिए टेरी और डैनी वो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पेट्रोल के बड़े बड़े टैंक मिलते हैं। पर इससे पहले कि वो पेट्रोल को अपनी बोट पर लाते, पॉल पीछे से उन पर हमला करता है और जब उनकी आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि पॉल ने उसे रस्सी से बांधा हुआ है। वो उनके ऊपर बंदर का खून फेंकते हैं ताकि एनाकोंडा उसकी स्मेल से उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, और जब एनाकोंडा उनकी तरफ बढ़ेगा वहीं पर उसने जाल बिछा के रखा है, उस जाल में वो एनाकोंडा को फंसा लेगा। और होता भी वैसे ही है। कुछ ही देर में वहाँ पर एनाकोंडा आता है और पॉल इन तीनों को एक ही जाल में कैद कर लेता है और उसके बाद वो अपनी गन से एनाकोंडा को बेहोश करने की कोशिश भी करता है, पर इसमें वो कामयाब नहीं हो पाता। एनाकोंडा जाल से छूट जाता है और वो उन दोनों को छोड़कर पॉल का पीछा करना शुरू कर देता है और पॉल एनाकोंडा से भाग नहीं पाता। एनाकोंडा उसे अपनी जकड़ में पकड़ लेता है और उसके बाद वो पॉल को जिंदा ही निगल जाता है। उसके बाद एनाकोंडा टेरी के पीछे जाता है, लेकिन टेरी एक कमरे में छुप जाती है और वो देखते हैं कि वहाँ पर एनाकोंडा के बहुत सारे बच्चे होते हैं, यानी कि ये एक तरफ से एनाकोंडा का घोंसला है। और एक बार फिर से एनाकोंडा टेरी के सामने पहुंच जाता है और वो अपने अंदर से पॉल को उगल देता है, क्योंकि वो उसे खाने के बाद टेरी का पीछा नहीं कर पा रहा होता। लेकिन टेरी भागकर नीचे चली जाती है, जहाँ पर डैनी होता है। डैनी कहता है कि मैं चिमनी के ऊपर जाता हूँ ताकि यहाँ पर नीचे जो ऑयल टैंक्स है तुम उसे ब्लास्ट कर दो, लेकिन टेरी कहती है कि तुम जख्मी हो, ऊपर मैं जाती हूँ। टेरी अब ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है और एनाकोंडा उसका पीछा करता है, पर तभी डैनी एक कुदाल से एनाकोंडा के पूंछ पर हमला करता है, जिससे एनाकोंडा वहीं पर अटक जाता है। उसके बाद वहीं पर जितने भी ऑयल के ड्रम्स होते हैं वो उसको गिराकर वहाँ पे आग लगा देता है। वहीं टेरी भी पानी के अंदर कूद जाती है और तभी चिमनी में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे एनाकोंडा पूरी तरह से जलना शुरू हो जाता है। पर अभी भी वो पानी में टेरी का पीछा कर रहा होता है। पर इससे पहले कि वो टेरी तक पहुँचता, डैनी उसे ऊपर खींच लेता है और अगले पल में जलता हुआ एनाकोंडा पानी के अंदर चला जाता है और ये समझ गए कि एनाकोंडा की मृत्यु हो गई। लेकिन एनाकोंडा अभी भी जिंदा होता है और एनाकोंडा एक बार फिर से इनके ऊपर हमला करता है और डैनी एक कुल्हाड़ी से उसके ऊपर इतने सारे वार करता है जिससे एनाकोंडा की मौत हो जाती है। और अब ये सिर्फ 3 बचे हैं, डैनी, टेरी और प्रोफेसर स्टीवन। और जब ये नाव में आगे जाते हैं तो वहीं पर उन्हें वो आदिवासी दिखते हैं जिन्हें श्रीशम कहा जाता है, जिनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए ये सब यहाँ पर आए थे। और अब ये उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू करते हैं और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं ऐसे एक धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए हमारे दूसरे वीडियो को आप देख लें।